तो भाई ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि देखिए इंडियन मार्केट आज की पॉजिटिव थी, नो डाउट। यहाँ पे साथ में अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल जो ऑन गोइंग हमारी यूएस मार्केट है वो भी पॉजिटिव में ट्रेंड कर रही है। हालांकि इनकी भी ओपनिंग नेगेटिव में हुई थी, बट अभी फ़िलहाल तक यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव है। तो क्या ट्रेंड बना रह सकता है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है फ़िलहाल के लिए। लेकिन एक चीज़ हमें देखने लिए मिली है वो है आज ये यूरोपियन मार्केट जो देखिए, ये जितने भी आपको दिखा रहा हूँ अभी मैं, ये सारे ही यूरोपियन मार्केट हैं। आपकी बेल्जियम हो गई, आपकी कनाडा नहीं, आपका फ्रांस हो गया, आपका यूरोपियन कंट्रीज़ बेसिकली जो है सारे आज पॉजिटिव बनते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न देखिए, हालांकि कल जो क्रैश था उसका सबसे बड़ा रीज़न था भाई क्रेडिट स्विस, जो उनके ऊपर यहाँ पे जो सबसे बड़े उनके इन्वेस्टर हैं उन्होंने बताया था कि दे आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज दिस स्टेक बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी इश्यूज़ और लिक्विडिटी इश्यूज़ की वजह से। तो उस वजह से यहाँ पे कल जो है क्रेडिट स्विस का शेयर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 28% तक क्रैश हुआ था, 20 से 28% तक के बीच में। लेकिन वहाँ से एक रिकवरी आज दिखाई गई है बहुत तगड़ी, मतलब अप्रॉक्सीमेट 23% तक ओपनिंग पॉजिटिव में हुई थी। उसके बाद में थोड़ी बहुत बेकवालियाँ में देखने को मिला, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो स्टॉक अभी थोड़ा सा यहाँ पे वापस से नॉर्मल ट्रेड कर रहा है। अभी भी फिलहाल मतलब 10 से 15% तक अप है। सबसे बड़ा रीज़न तो देखो आज का तो ये था कि भाई क्रेडिट स्विस जो है वो जो डूब रहा था उसको सहारा दिया वहाँ के सेंट्रल बैंक ने, और $54 बिलियन की यहाँ पे सहायता की जाने वाली है उनको टू मेंटेन देयर लिक्विडिटी। जी हाँ, क्योंकि अभी जो फेड के रेट दिन पे दिन बढ़ते हैं तो लिक्विडिटी इशू सबसे बड़ा रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए। और इसी के साथ इसी से लिंक्ड होते हुए एक खबर और निकल के आ रही है कि जो फेड के जो रेट्स हैं, मतलब फेडरल बैंक जो है यूएस का, क्योंकि अगर फेडरल अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो नॉर्मल जो बैंक रेट्स है वो बढ़ते हैं पहले यूएस के अंदर में। दूसरा यहाँ पे उसका इम्पैक्ट हर एक वर्ल्ड की कंट्री पर ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। लेट सपोज आपने अगर नोटिस किया हो तो पिछले काफ़ी टाइम से जब भी फेड यहाँ पे रेट बढ़ाता है अपने इंटरेस्ट के, उसके जस्ट पीछे पीछे ही वर्ल्ड के धीरे धीरे, आप एग्जांपल इंडिया भी ले लेते हो तो इंडिया में भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। उसके बाद आपका लोन महंगा हो तो पीपल यूज टू टेक लोन लेस एंड दे यूज टू सेव देयर मनी हाईली। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन हियर इज कि यहाँ पे हो सकता है, आई मीन देयर इज़ अ 50-50 चांसेस नाउअडेज कि जो लोन का इंटरेस्ट रेट है, जो फेड के इंटरेस्ट रेट है, उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को ना मिले। जी हाँ, और अगर ऐसा होता है, और देखिए इस पर बेसिकली एक मीटिंग होने वाली है, 21 से 22 तारीख को मीटिंग है। आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, जस्ट अ मोमेंट, इसकी मीटिंग, हाँ 21 से 22 तारीख को मीटिंग है। उसमें अगर फेड ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो इन मैं पर्सनल ओपिनियन, देखिए ऑलरेडी उसके फियर से मार्केट की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फट चुकी है। ठीक है, वो एक डायलॉग था मैं प्रियंका चोपड़ा का कि भाई किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर से डर ही ना लगे फिर। तो दिस इज़ द सेम थिंग विच मे अप्लाई इन दिस मार्केट हेयर, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा करेक्ट मार्केट हो चुका है। तो करेक्शन देखिए यहाँ से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। अभी फिलहाल अगर जो 17,000 के आसपास की क्लोजिंग आज हुई है तो हो सकता है कि मार्केट ऐसे गिर के चला जाए 16.5, मैक्स टू मैक्स 16,200, 16,300। यहाँ पे ये नहीं कि मार्केट गिर के 16,000 पे ही चला जाएगा, उससे पीछे चला, ऐसा तो नहीं होने वाला है जब तक कोई बहुत बड़ी मेजर कोई चीज़ ना हो जाए वर्ल्ड में, और कुछ लाइक कोई और वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए किसी और कंट्री की, या इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लेवल से बढ़े, जो कि इम्पॉसिबल सी चीज़ है। मतलब नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं वो 0.25 BPS से 0.75 BPS तक ही बढ़ता है। तो एक फेड का जो यहाँ पे रीज़न है कि भाई अगर वो पॉजिटिवली अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते हैं तो अगर ये जो चीज़ है ना, बस ये अगर चीज़ फेड का इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता है और कहीं अगर फेड ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, मेंटेन इज समथिंग डिफरेंट, कम कर दिए, तो आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे जो मार्केट है वो 17,000 से 18,000 जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। विद इन अ वीक बहुत ईजिली पॉसिबल, बहुत ईजिली पॉसिबल, बहुत ज़्यादा। बट कम करना इज़ नॉट लाइकली टू बी हैपन। द ओनली रीज़न इज़ कि जो इन्फ्लेशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है उसकी वजह से, तो कम करना तो चांसेस कम है, लेकिन देर माइट भी चांसेस कि इंटरेस्ट रेट मेंटेन रहे, जिस प्राइस पे है उसी प्राइस पे रहे। और अगर ये मेंटेन रहता है तो भी अच्छी खबर है, तो भी विद इन अ वीक एटलीस्ट मार्केट नहीं भी तो 17,500, 17,600 तक जा सकता है वेरी इजीली। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे फेड, ये तो सबसे मतलब मेजर चीज़ है। ये इस 21 से 22 तारीख तक मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। उसके बाद मार्केट एक ट्रेंड फॉलो गया, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे आएगी भाई, 100 बात की एक बात है। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक जो चीज़ अगर आप देखोगे तो भाई क्रूड ऑयल जो है उसके प्राइजेस अगर हम चेक करें ना तो काफ़ी टाइम से प्राइजेस बढ़ते आ रहे हैं। तो आप देखो क्रूड ऑयल जो है नॉर्मली पता ही आपको कि गल्फ कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करती है, और मैक्सिमम कंट्रीज़ अदर कंट्रीज़ हैं, रशिया को छोड़ दें, वेनेजुएला को छोड़ दें, तो मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं वो आपका इंपोर्ट ही करते हैं। लाइक इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और बहुत सारे देश है जो इंपोर्ट करते हैं। मतलब नंबर ऑफ़ इंपोर्टर्स आर वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ एक्सपोर्टर फॉर ऑयल पर्पज़ बेसिकली। तो यहाँ पे
जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो निचले स्तर पे चल रहे हैं अभी फ़िलहाल 15 मंथ में। या मतलब अगर मैं बताऊं तो 15 मंथ में इसका रीज़न है कि भाई बीच में जो ऑयल के प्राइस हैं वो 120 बैरल तक भी चले गए थे। जी हाँ, $120 पर बैरल। जी हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली आता है अगर पेट्रोल के प्राइस या फिर आप नॉर्मल फ्यूल का प्राइस बढ़ा लें, कि किसी भी कंट्री को अगर महंगे दाम पे फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा तो दे यूज टू स्पेंड देयर मनी हाई, यू नो, लाइक दे विल हैव टू पे सम मोर मनी। सो उसको यहाँ पे हेल्प करेगा क्रूड ऑयल का प्राइस डिक्रीज हुआ है। सो इट विल हेल्प कंट्रीज टू रिजर्व देयर फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो, लाइक यू नो करेंसी जो हमारा यूएसडी है बेसिकली, जो फॉरेन रिजर्व है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल से सेव होने वाले। तो दीज आर द मेजर रीजंस कि यहाँ पे जो मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है। अब देखो वही बात है कि भाई इंडिया की जो मार्केट है वो कम्प्लीटली वॉलेटाइल रही है। उसका दो सबसे बड़ा रीज़न है भाई, देखो कि हम ना बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री फर्स्ट थिंग, ठीक है, और ना हमारा टाइम जोन ऐसा है, टाइम जोन में हमारा ऐसा है ना, मतलब हम बिल्कुल बीच में रहते हैं, लाइक वी आर गोइंग नॉर्मल, बट देयर इज समथिंग यू नो टाइम जोन जो है बेसिकली। देखो इस टाइम पे खुलती है यूएस की मार्केट, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो खुलती है 12, मतलब इंडिया में जब 12-1 बजते हैं तब खुलती है, क्योंकि उनका टाइम जोन हमसे पीछे है। सबसे पहले सुबह होती है ऑस्ट्रेलिया में भाई, उसके बाद होती है आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में, फिर होती है सबसे लास्ट में होता है मतलब अमेरिका साइड। तो हुआ क्या कि देखो आज का मार्केट आप देखो तो अप्रोक्सीमेटली 1 बजे के आसपास से मार्केट ने अप साइड दिखाना स्टार्ट करा है। तो उसके पीछे वही रीज़न था कि भाई जो यूरोपियन मार्केट से, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल हब जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड वो तो आपका यूरोपी है, फाइनेंशियल हब जो वो आपका यूरोपी है, और ऑल ओवर जो आपकी कंट्री सबसे मजबूत है अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कह सकते हो तो दैट इज़ यूएसए ओनली नाउ डेज। दे हैव यू नो अप्रोक्सीमेट $30 ट्रिलियन की इकॉनमी है यार आसपास, तो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वी इंडियंस आर स्टिल एट यू नो लेस देन $3 ट्रिलियन। सो यू कैन इमेजिन कि 10 गुना से भी ज़्यादा, 10 गुना के आसपास का डिफरेंस है, विच इज़ नॉट लेस। उस चीज़ को हमें पहुँचने में यहाँ से बहुत टाइम है यार, अभी मतलब चाहे न्यूज़ चैनल आप कुछ भी देखा ना कि एग्जैक्टली में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम होने वाला है यार, इतना ईजी नहीं है यहाँ तक पहुँचना। तो जो यू नो डिसीजंस मेकर है बेसिकली, और कह सकते हो लीडर्स जो है मार्केट में, वो कहीं ना कहीं आपका यूएस से आप कह सकते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ कह सकते हो, उसके बाद कहीं नंबर आता है तो चाइना का भी नंबर आता है यार, ऐसा नहीं कि नहीं आता। उसके बाद कहीं आकर किसी का नंबर आता है तो दैट इज़ जापान एंड आपका कोरिया, उसके बाद कहीं इंडिया का नंबर आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब जो है वो है भाई, क्या कर सकते हैं। तो दीज आर द रीजन्स। तो in my personal opinion, like you know what I am going to do is I'll be going for the investment part nowadays, first of all. Secondly, I'll be not doing any trading in between you know like today's 16th to from 16th to 22nd of March, till the time Fed will not increase, I mean you know they will give their decision on the rate hikes of interest rate। उस टाइम तक तो भाई कोई ट्रेडिंग नहीं होने वाली, मतलब मेरी साइड से आई विल नॉट बी डूइंग दिस। एंड बट या इन द मेन टाइम आई विल बी परचेजिंग द पावर स्टॉक्स बेसिकली, आई मीन नॉट द पावर स्टॉक्स, इट्स लाइक यू नो आई विल बी टेकिंग द ब्लू चिप स्टॉक्स लाइक रिलायंस ऑब्वियस, like some of the IT companies which I can bet like you know in the future they will may perform very well, because IT stocks सबसे ज़्यादा पिट रहे हैं यार। और देखो मार्केट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होगी ना, जब आपका IT और बैंकिंग सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये 3 सेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो मार्केट स्ट्रॉन्ग रहती है। आज क्रूड ऑयल बढ़ा है, फार्मा बढ़ा है, तो आई मीन दे आर द हेल्पिंग एलिमेंट्स, बट दे कैन नॉट लीड द मार्केट एनीवेयर। तो दीज आर द रीजन्स कि मार्केट आज वॉलेटाइल था, अप था, डाउन था। और एक 22 मार्च से पहले कोई कमेंट भी करना गलत होगा, क्योंकि 22 मार्च ही वो डेट है भाई जब एग्जैक्टली में हमें चीज़ें निकल के आएंगी, व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू बी हैपन यू नो इन दिस मार्केट। तो जब तक के लिए होल्ड है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें। थैंक यू सो मच।